एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल, जहां पर आपकी रूपाली मैम आपकी हिंदी संबंधित सभी समस्याओं को बहुत ही बखूबी से हल करने की कोशिश करती हैं। तो बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट थी कि मैम आप सब तो कवर कर रहे हैं मगर क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव आपने नहीं किया। तो आप सभी की भारी डिमांड के चलते मैंने इलेक्टिव स्टार्ट भी किया और आज हम काव्य खंड पे आ चुके हैं। तो काव्य खंड जो हमने शुरू किया उसके अभी तक हम कई चैप्टर करा चुके हैं और आज हमारा जो चैप्टर है वो हमारा क्या दिया गया है, भरत राम का प्रेम, और इसमें साथ में कुछ पद भी दिए गए हैं। तो ये दो अलग अलग दिए गए हैं, जैसे पद है वो गीतावली से दिए गए हैं, जबकि भरत राम का प्रेम जो है वो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि भाई इनमें टोटल मिलाकर करीबन 5 पद हैं, यानी कि 3 पद आपके किस में दिए गए हैं, इसमें भरत राम के प्रेम में, और 2 पद आपके दिए गए हैं गीतावली में। तो हमने एक साथ नहीं करके इन्हें 2 पार्ट में आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो आज हम सिर्फ भरत राम का जो प्रेम हमारे सामने जो पद दिए गए हैं वो 3 पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, राम जी तो अपने पिताजी के वचन के चलते क्या हुआ था, वनवास चले गए। अब वनवास जब वो गए तब भरत जी अपने ननिहाल में थे, उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर जब उनके वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है तो भाई फिर भरत जी को उनके ननिहाल से बुलाया जाता है। जब वो ननिहाल से आते हैं तो उन्हें सब कुछ पता चलता है, और जब पता चलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखित होते हैं। इधर पिताजी की मृत्यु हो गई, माताएं सारी बिरक रही हैं, अपनी माँ से भी उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है कि मेरे लिए राज सिंहासन के लिए उन्होंने भगवान राम को जो है भैया राम को वन भेज दिया। अब क्या होता है, इधर राम जी तो निकल गए, अब राम जी से मिलने और उनको मनाने का प्रयत्न करते हैं भरत जी। तो इनका जो मिलन होता है, यानी कि कहा जब वनवास जाने के बाद भरत जी राम से मिलते हैं तो वो जगह थी चित्रकूट। वहाँ पर ये सभी ऋषि मुनियों, मतलब कि जैसे इनके गुरु थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, वो मंत्रियों के साथ, माताओं के साथ और कुछ अयोध्या वासियों के साथ भरत जो है वो राम से चित्रकूट में जाकर मिलते हैं, और वहाँ पर जो वार्तालाप होती है उसी को यहाँ पर 3 पदों में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लें क्या बोला गया है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय, क्योंकि भाई आप सभी को पता है रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, तो हम इनका कवि परिचय देखेंगे। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद हुआ। अब देखिए, इतना पुराना डॉक्यूमेंटेशन हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ मगर बहुत ही बाद में, तो उनका जन्म, उनके माता पिता या उनके जन्म स्थान, इन सब को लेकर थोड़ा सा डाउट रहा है, खास तौर से पुराने उसमें। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो यानी जिला एटा में भी मानते हैं। इनका बचपन कठिनाइयों में बीता और ये भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन को विवश हुए। भिक्षाटन यानी कि भिक्षा मांग के ये अपना जीवन यापन करते थे। गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। विवाह के बाद वे गृह त्याग कर काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि तीर्थों का भ्रमण करते रहे। ठीक है, इन्होंने घर को छोड़ दिया। 1574 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। तो ये इन्होंने जितनी भी रचनाएं करी हैं वो इन्हीं सब में संकलित था। उनकी भाषा पर अवधी और ब्रज भाषा का असाधारण अधिकार है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अवधी भी लिखी है और ब्रज भाषा भी लिखी है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें रामचरितमानस की, तो ये इन्होंने किस में लिखी हुई है, अवधी भाषा में। जबकि अगर आप यहाँ पर गीतावली में आएंगे तो ये इनकी किस में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ठीक, अब आ जाते हैं 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु श्री राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। कब हुआ देखिए, अब जो आपको ध्यान रखना है, 1532 में जन्म है इनका और 1623 में इनकी मृत्यु है। तो ये चीजें आपको डेट याद रखनी, कि पहले भी मैंने बोला है कि डेट को लेकर आप एक जो है तालिका जरूर बना लीजिए। अब आ जाते हैं इस पूरी कविता, यानी कि जो पद हैं इनके रूपरेखा को हम पढ़ेंगे कि आखिर इसके अंदर में समझाया क्या जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। देखिए क्या है, भरत राम का प्रेम पद रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो यहाँ पर जो 3 पद लिए गए कहाँ से है, ये रामचरितमानस में है, और रामचरितमानस आप जानते हैं 7 खंडों में विभक्त है, तो वो कहाँ से लिया गया, अयोध्या कांड से। इन पदों में चौपाई और दोहा छंद सुंदर प्रयोग। अब जिस तरीके से लिखा गया है तो इसमें चौपाई है और दोहा है।
इन छंदों में कवि ने राम के वनवास जाने पर भरत की मनोदशा का मार्मिक वर्णन किया है। यानी कि जब राम जी चले गए तो भरत की मनोदशा क्या है इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। भरत शोकग्रस्त हैं, वे अत्यधिक भावुक हैं, उन्हें अपने भाई राम का वियोग अत्यंत दुखी करता है। इसका दोष वे विधाता को, अपनी माता को और अपने भाग्य को देते हैं। यानी कि वो इतने ये दुख उनको मिला क्यों, ताकि वो जिसके कारण वो अपने प्रिय भाई राम से जो है जुदा हो गए। तो इसका उन्होंने किसको बोला, उन्होंने एक तो ईश्वर को बोला, दूसरा अपनी माता को बोला और तीसरा अपने भाग्य को बोला। ठीक है, वे अपने बड़े भाई की महानता को जानते हैं। भरत जानते हैं कि विधाता को उन दोनों का प्रेम भाव अच्छा नहीं लगा, इसीलिए माता के रूप में उन्होंने इस प्रेम भाव में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी। यानी कि हम भाई बहुत प्रेम से रहते थे, ईश्वर को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने माता को जरिया बनाया ताकि ये लोग बिछड़ जाएं। राम के वन जाने से अयोध्या की जनता, उनकी माताएं, वहां के पशु पक्षी सभी शोकमग्न हैं। ऐसी स्थिति में भरत भी दुख का अनुभव कर रहे हैं। सभी दुख हैं भाई भगवान राम के जाने से। वे अपने को सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली मानते हैं। भरत राम को वन से वापस लाने का प्रयास करते हैं। वो कहाँ गए थे, हमने बताया था चित्रकूट में उनसे मिले थे, तो वहां से उन्होंने वापस लाने का प्रयास किया है। अब मैंने इनको 3 खंड में विभक्त कर दिया है, दोहा और चौपाइयां हैं, 3 खंड में विभक्त किया है। तो पहला काव्यांश क्या है, पुलकित समीर सभा भय ठाणे, नीरज नए नेह जल बाढ़े, कभ मोर मुनिनाथ निभारा, एही ते अधिक कहे मैं काहा, मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधी गढ़ पर कोह न काऊ, मो पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुशिन ना कबहू देखी, शिशुपन ते परिहेज तरना संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जी है जो ही, हरेउ खेल जितावे ही मोही, मनहु स्नेह संकोच बस सन्मुख, कहे न बैन दर्शन तृप्त ना, आज लगे प्रेम प्यासे नैन। तो यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया ना, मिलने गए थे, जब भरत जी राम जी से मिलने गए तो मुनि विशिष्ट भी थे, तीनों माताएं थीं, वहाँ उनके मंत्रीगण थे और कुछ अयोध्या के लोग जो प्रजा है वो भी भरत के साथ राम जी से मिलने और उन्हें मनाने कि वापस वो वनवास छोड़कर वापस चले आए तो गए थे। अब वहाँ पे जब सभा लगी तो उस सभा में भगवान जो भरत हैं उसमें राम जी भी हैं, सीता जी भी हैं, लक्ष्मण जी हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं। तो इस सभा में भरत जी खड़े होते हैं और क्या कहते हैं, क्या बोली, पुलकिर समीर सभा भय ठाणे, यानी कि प्रसन्नता समीर, यानी कि उनकी आंखों में प्रसन्नता थी है, और आंखों में आंसू लेकर वो सभा के बीच खड़े हुए। नीरज नयन नेहबल जल बाढ़े, यानी कि प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता किस लिए थी, वो अपने भाई राम से मिल रहे थे, इस बात की उनको प्रसन्नता थी। तो प्रसन्नता भरे शरीर के साथ में, और अब चूंकि बहुत दिनों से दूर भी थे तो शरीर उनका दुर्बल भी हो गया था, कमजोर भी थे, मगर प्रसन्नता का भाव भी था क्योंकि राम जी से मिल रहे थे, और आंखों में क्या था, जल था, यानी कि आंसू था। कब मोर मुनिनाथ निभारा, यानी कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी कहना चाहता था मैंने ये बात पहले ही मुनि वशिष्ठ से कह दी है। यानी कि मैं इस सभा में जो कुछ कहने वाला हूँ ये पहले ही मैंने मुनि वशिष्ठ को कह दी है। एही ते अधिक कहे मैं कहा, यानी इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने जो कुछ कहना था वो सब मुनि वशिष्ठ से कह चुके हैं और इससे अधिक मैं और कुछ क्या कह सकता हूँ। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, यानी कि मैं अपने नाथ अर्थात श्री राम के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूँ, यानी कि उनके स्वभाव को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अपराधे पर कोह न काहू, यानी कि जो अपराधी होते हैं अगर उनके सामने लाए जाएं तो वो उनका स्वभाव ऐसा है कि वो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, यानी कि वो इतने विनम्र स्वभाव के हैं कि अगर उनके सामने कोई अपराधी लाया जाए तो वो उस पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, यानी कि राम जी उनके बड़े भाई का जो है भरत पर बहुत ही ज्यादा अधिक विशेष स्नेह है, यानी कि राम जी जो हैं वो भरत पर विशेष स्नेह रखते हैं, यानी कि मेरे पर राम जी की विशेष कृपा है और विशेष स्नेह है, वो मुझसे विशेष प्यार करते हैं। खेलत खुशी न कबहू देखी, यानी कि खेलते समय, जब बच्चे थे तो खेलते समय भी इन्हें कभी जो है क्रोध करते या रूठते हमने नहीं देखा, इनका स्वभाव ऐसा है।
कि चाहे जितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गुस्सा नहीं होते। खेलते समय भी अक्सर होता है बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन कभी भी इनको हमने खेलते समय भी क्रोध करते नहीं देखा है। शिशुपन ते परहेज न संगू, यानी कि मैंने बचपन से ही मैं कभी इनसे दूर नहीं रहा। परहेज का मतलब क्या, दूर ना रहा, है ना। परहेज न संगू यानी कि इनके साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा, बचपन से ही। कभू न कीन मोर मन मंगू, और राम जी ने कभी भी, यानी कि भैया श्री राम ने कभी भी मेरे मन को दुखी नहीं किया। हमेशा मैं इनके साथ रहता था और हम कभी भी इन्होंने मेरे मन को दुखी नहीं किया। मन भंगू का मतलब होता है जैसे भाई भाई में लड़ाई हो जाती है या किसी और चीज से हो जाता है, हमेशा जो है मुझे प्रसन्न रखा, मेरे मन को कभी भी उन्होंने दुखी नहीं किया है। मैं प्रभु कृपा रीति ई जीह जानी, मैं अपने प्रभु की रीति अच्छी तरह जानता हूँ, यानी कि उनके व्यवहार से अच्छी तरह परिचित हूँ, उनको अच्छे से समझता हूँ। हरेहु खेल जितावे ही मोही, जब हम लोग बचपन में खेलते थे ना, और अगर मैं हार जाऊं और वो जीत रहे हों, ठीक है, कोई ऐसा खेल हो जिसमें जो है वो जीत रहे हैं और मैं हार रहा हूं, तो वो क्या करते थे, वो मुझे प्रसन्न करने के लिए उस खेल को खुद हार जाते थे और मुझे जिता देते थे। तो मतलब इतना प्रेम करते थे, है ना। हरेहु खेल जितावे मोही, यानी कि मेरे को हारता हुआ खेल भी वो जिता देते थे। मनहु सनहे संकोच बस सन्मुख कहे न बेन, मैंने अपने मन के संकोच वश, यानी कि मुझे जो है ना, वो था ना बोलों को हेजिटेशन, संकोच का मतलब होता है हेजिटेशन, कोई बात को व्यक्त करने के लिए, तो मेरे मन में जो संकोच था उसके चलते मैंने अपने मन की बात कभी अपने भाई के सामने नहीं रखी। आज मैं जितना कुछ कह रहा हूं, आज से पहले ये संकोच वश मैंने ये सारी बातें उनके सामने कभी नहीं रखी। दर्शन तृप्ति न आजहु लगे प्रेम पियासे न मैन, मतलब मैं इन्हें बचपन से देखता रहा हूं, लेकिन तब भी मेरी आंखें इनके दर्शन के लिए अभी भी तृप्त नहीं हुई है, मेरे नयन अभी भी इनके दर्शन को पाने के लिए प्यासे हैं। ठीक है, तो ये पहला काव्यांश था। अब इसकी हम संदर्भ, आपके एग्जाम में आती है ना, संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है, तो इन सबको भी आपको ध्यान से देखना है। चलिए देखिए क्या है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में भरत राम का प्रेम शीर्षक पद से संकलित है। यह पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धत है। तो अब देखिए संदर्भ जो है, ये भरत राम का प्रेम के जो 3 पद है, तीनों में सेम संदर्भ रहेगा, प्रसंग बदलेंगे। ठीक है, चलिए प्रसंग क्या होगा देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में राम के वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत राम के वन चले जाने के उपरांत उनसे भेंट करने वन जाते हैं। श्री राम भरत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने भरत से कहा कि तुम अपना संकोच छोड़कर अपने हृदय की बात दया के सागर श्री राम से कहो। यानी कि जब वो सभा लगी तो अब भरत जी को तो वहां का राजसिंहासन दे दिया गया था और राम जी यहाँ चले आए थे, तो राम जी पहले भरत की बहुत प्रशंसा करते हैं कि वो मेरे पीछे सब कुछ संभाल लेंगे। अब मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी ने तो अपने मन की बात कह दी, अब भरत तुम खड़े होकर अपने मन की बात कहो। तो वही सारी बात यहाँ पर कही गई है। मुनि की आज्ञा सुनकर और श्री राम का अनुकूल रुख पाकर भरत जी विचार करने लगते हैं, यानी कि अपने मन की बात को बताने लगते हैं। चलिए अब व्याख्या देखते हैं क्या है। भरत जी शरीर से पुलकित होकर सभा में खड़े हुए, यानी कि प्रसन्नता के साथ खड़े हुए। उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु की बाढ़ आ गई, यानी कि उनके नयन बहुत सुंदर थे, कमल के समान बोले गए हैं। और क्या हुआ, आंसुओं की बाढ़ आ गई, यानी कि वो दुखी भी थे क्योंकि उनके भाई उनसे दूर हो गए थे, तो वो बहुत रोने लगे। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है, यानी कि उन्होंने पहले ही बात कह दी है, अर्थात जो कुछ मैं कहना चाहता था वह उन्होंने ही कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं अपने स्वामी का स्वभाव भली प्रकार जानता हूं। स्वामी यहाँ पर कौन है, श्री राम जी। वे तो अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैं खेल में भी कभी उनकी ये अप्रसन्नता नहीं देखी, यानी खेल में भी कभी उनको दुखी होते या लड़ते झगड़ते हमने देखा ही नहीं है। मैंने बचपन से उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा, यानी कि कभी भी मेरे मन को दुखी नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं करी। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को भली भांति देखा है। वे खेलने में मेरे हारने पर भी मुझे जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी अपना मुंह नहीं खोला, अर्थात मैं अपने मन की बातें मैंने कभी उनके सामने नहीं रखी, अर्थात कुछ नहीं कहा। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शनों से तृप्त नहीं हुए हैं। आज भी मेरी आंखें तलाशती रहती हैं, यानी कि हमेशा बचपन से तात रहे, लेकिन इतना प्रेम था कि अभी भी उनसे दूर नहीं हूं मैं।
अब इसकी काव्य शैली देख लीजिए, आपको जब आप व्याख्या करोगे उसको तो उसके बाद आपको कुछ विशेष या काव्य शैली या काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा। तो वो क्या है देखिए, भरत की विनम्रता की अभिव्यक्ति हुई है, भरत का राम के प्रति अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। यह वर्णन भक्ति रस की निर्मल गंगा का प्रतीक है। भक्ति रस क्यों है? आप तो यहाँ देखोगे ना कि भरत जी राम की भक्ति करते हैं। नीरज नयन में रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। खेलत खुनिस तथा सनह संकोच में अनुप्रास अलंकार है। भाषा अवधि है, छंद चौपाई दोहा है और रस शांत है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने कौन से दूसरे काव्यांश में। दूसरे काव्यांश में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, नीच बीच जन्नी मिसु पारा। यह कहत मोही आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सकुच ई कोश कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर्ब उरसन आनत आनत कोटि कुचाली। फई की कोवद बाली सुसाली, मुक्ता प्रवस की संकुल काली। सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अगाध अवगाहू। बिनु समझे निज अध परिपाकू, जाहि जाहे जननी कहीं काकू। हृदय हरे ही हारे सब ओरा, एक ही भांति भले भर मूरा। गुरु गोसाई सभई सिय रामू, लागत मोही नीक परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहें, सुथल सति भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघु राऊ। ठीक है, अब अगले आगे क्या कह रहे हैं देखिए। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, यानी कि भाग्य को, हम दोनों भाइयों का प्रेम जो है वो मंजूर नहीं था। उनसे देखा, विधि मतलब भाग्य को हम दोनों भाइयों का प्रेम देखा नहीं जा रहा था। नीच बीच जननी मिस पारा, यानी कि क्या हुआ, नीच जननी यानी कि जो मेरी माता कैकई के बारे में बोल रही हैं, उनके लिए उन्होंने शब्द यूज करे हैं कि जो मेरी माँ दुष्ट नीच, जो मेरी माँ है कैकई, उनको उन्होंने क्या बनाया, जरिया बनाया। ठीक है, ये इनके कारण हुआ। अब जब ये कहते हैं अपनी माँ के बारे में इतना अपशब्द कहते हैं तो उन्हें खुद को भी बड़ा अच्छा नहीं लगता। तो क्या कहते हैं, यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी माँ को अपशब्द कहना मुझे शोभा नहीं देता, आज मुझे ये कहते हुए शोभा नहीं देता। क्योंकि उन्होंने क्या बोला, नीच बिच जननी मिसुपारा, यानी कि अपनी माँ को वो नीच बोल रहे हैं, दुष्ट बोल रहे हैं। क्योंकि कैकई माता ने ही राम जी को क्या बनाया था, राम जी को वनवास पहुंचाया था। इसलिए अब जब इन्होंने अपशब्द बोल दिया तो उनको मन में भी बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कहा मुझे ये कहते हुए आज शोभा नहीं देता है। अपनी समझ साधी सुख कोशा, यानी कि मैं अपनी समझ से अपनी माँ को दुष्ट कह रहा हूं और अपने आप को साधु या सज्जन कह रहा हूं। यानी कि अब ये यहाँ पर कैकई ने ये सारे काम क्यों किए थे, क्योंकि वो भरत को राज सिंहासन देना चाहती थी ना। तो कहीं ना कहीं इसका भाग्य, इसका जो जिम्मेदार हूं वो कहीं ना कहीं मैं भी हूं। तो इसीलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि अपनी माँ को नीच कहना और अपने आप को साधु सज्जन यानी कि एकदम साफ कह देना ये गलत होगा। ठीक है, माँ तो मंदी में साधु सुचालू, यानी कि माँ जो है वो बहुत दुष्ट है और मैं साधु हूं, ये मुझे कहते अच्छा नहीं लगता। उरसन सन आनत कोटि कुचाली, अगर मेरे मन में भी ये बात आती है कि मेरी माँ दुष्ट है और मैं साधु हूं, यानी कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी है, तो ऐसा सोचना भी मेरे मन में अगर आता है तो ये 100 दुष्टों यानी दुष्ट कर्मों के बराबर है, 100 दुष्ट कर्मों के बराबर है। फई की कोवत बाली सुसाली, जिस तरीके से जब रवि की फसल होती है, रवि की फसल में क्या होता है, यहाँ पर दिया ना, फई की कोदव बाली सुसाली। फई का मतलब होता है रवि की फसल। रवि की फसल में कोवत यानी कि चावल यानी कि धान नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए जब हम रवि की यानी गेहूं बोएंगे तो उसमें धान तो नहीं निकल सकता, धान क्या होता है, चावल, उसी से निकलता है। तो अगर हम रवि की फसल यानी कि गेहूं बो रहे हैं तो उस तरीके से उसमें बीच में कभी भी चावल यानी कि कोवत नहीं निकल सकता। दूसरा उन्होंने बोला मुक्ता प्रसव की संकुब काली, यानी कि काली सीप से कभी भी सफेद मोती का जन्म नहीं होता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया है, अगर माँ गलत है तो बेटा भी गलत ही होगा। उसी तरीके से अगर हम रवि की फसल बोते हैं तो कभी भी उसमें सफेद रंग का चावल नहीं उगेगा और ना ही
काली मोती से सफेद मोती का जन्म हो सकता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर उदाहरणवश बात रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि वो ये क्या बोल रहे थे, भाई मेरी माता नीच है, मैं साधु हूं, मैं ये चीज नहीं कह सकता। उसी तरह अगर माँ ने गलती करी है तो कहीं ना कहीं इन सारी मुसीबतों की जड़ मैं खुद हूं, ये चीज उन्होंने उदाहरण सहित यहां समझाने की कोशिश करी है। सपने हूं दोषक ले हूं न काहि, यानी कि मैं सपने में भी ये दोष जो है उनके ऊपर नहीं दे सकता, उनको बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूं सपने में भी, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं भागीदार मैं भी हूं। मोर अगाध उदधि अवगाहु, मेरा जो दुख है वो सागर से भी कहीं बड़ा है। मुझे इस समय जो राम जी से बिछड़ने का दुख है, सब कुछ हुआ है, तो ये मेरा दुख क्या है, ये सागर से भी बड़ा है। बिनु समझे निज अघ परिपाकु, यानी कि बिना समझे ही, क्या बिना ना, बिनु समझे निज, निज मतलब अपना, अघ परिपाकु यानी कि मैंने बिना समझे ही जो है ये सारे दोष उन पर दिए हैं। जाहि जाहे जननी कहीं काकू, यानी कि जननी जैसी है वैसे ही मैं हूँगा, यानी कि मतलब मैं जननी की बात को मैं नहीं समझकर मैंने सपने में भी ये दोष मैं उन पर नहीं लगा सकता हूँ। हृदय हेरि हारू सब ओरा, एक ही भांति भले सब मोरा, मैं क्या है, मैं चारों तरफ जा चुका हूं। मतलब राम जी को वापस लाने के लिए उन्होंने कई लोगों से विनती करी, तो मतलब क्या है, मैंने अपने हृदय से बहुत सारे प्रयास कर लिए, लेकिन एक ही भांति भले भर मेरा, मुझे सिर्फ अपना भला एक ही ओर दिखाई देता है। कहाँ? श्री राम के पास अपना भला मुझे दिखाई देता है। गुरु गोसाई साहिब सिंह रामू, गुरु साहिब मतलब कौन है? गुरु वशिष्ठ, और मेरे साहब यानी कि सियापति राम, लागत मोही नीक परिणामू, यानी कि अब मुझे गुरु वशिष्ठ और सियापति राम के समीप आकर ही अब ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि भाई हम सब आए हैं तो हम सब मना के श्री राम को वापस ले जाएंगे, तो वही चीज उन्होंने कहा कि अब मुझे कुछ अच्छे परिणाम निकलने की आशा समझ में आ रही है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहें सुथल सति भाऊ, यानी कि अब वहां पर साधु यानी कि जितने भी मुनि थे सभा में, वो गुरु थे, प्रभु मतलब श्री राम थे, इन सभी के निकट जो है वहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेम पर पंचु की झूठी फुर जा नहीं मुनिराय, यानी कि मैंने यहाँ पर ये सारी बातें प्रेम में आकर कही है, इसमें किसी भी तरह का झूठ और प्रपंच नहीं है, इस बात को मैं यहाँ कहता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। तो संदर्भ मैंने कहा ना, पूरी कविता का सेम ही रहेगा, प्रसंग बदलेगा। राम के वनगमन के पश्चात भरत उनसे भेंट करने वन में जाते हैं। उनके साथ माताएं, गुरु वशिष्ठ और अन्य अयोध्यावासी हैं। यहाँ भरत मुनि वशिष्ठ के कहने पर अपने बड़े भाई राम के प्रति अपने आदर श्रद्धा पूर्वक उद्गार को प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? भाव विहल होकर भरत कहते हैं कि विधाता को श्री राम का मेरे प्रति दुलार सहन नहीं हो सका। उसने यानी कि विधाता ने षड्यंत्र करके मेरी माता को का बहाना लेकर मेरे साथ मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया, यानी कि माता को जरिया बनाया और हम दोनों को अलग कर दिया प्रभु ने। मुझे आज ये कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में मैं कौन साधु और कौन पवित्र हूँ, यानी कि मैं ये बोलूँ कि मेरी माँ ने गलत किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को साधु या सज्जन बताऊं तो ये गलत होगा कहना, ये कहा नहीं जा सकता। इसका निर्णय दूसरे लोग करते हैं, अर्थात माता नीच है और मैं सदाचारी या साधु हूं, ऐसी बात हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है कि मानिए सारी गलती माँ की और मैंने कुछ नहीं किया, तो ये कहना गलत होगा। मैं स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता, सपने में भी मैं किसी को दोष यानी कि माता को भी दोष नहीं देना चाहता। क्या कोवदों की बालू में उत्पन्न धान पैदा हो सकता है? ठीक है, क्या काली घोंगी उत्तम कोटि की मोती उत्पन्न कर सकती है? अर्थात नहीं। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र और प्रबल है, यानी कि मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ, इतना ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हूँ कि जैसे कि सागर होता है। मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर उन्हें बहुत जलाया या दुखी किया है। मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की, पर सब ओर ढूंढ कर मैं हार गया। मतलब हर तरफ मैंने शांति पाने की या सबसे रिक्वेस्ट करी कि राम जी को वापस ले आए। मुझे भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। निश्चित रूप से केवल एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, और वे है मेरे गुरु महाराज सर्व सरमथ, मैं और मेरे स्वामी सीताराम।
ठीक है, इन्हीं के द्वारा मुझे अच्छे परिणाम की आशा बंध रही है। यानी कि अब मुझे लग रहा है कि अब शायद श्री राम मेरे साथ वापस अयोध्या चलेंगे। भरत कहते हैं, साधुओं और सज्जनों की सभा में गुरुजी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, मेरा यह कथन प्रेम या परपंच यानी कि झूठ नहीं है। झूठ सच इस बात को मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी भली प्रकार जानते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे जितना भी मैं कह रहा हूं ये झूठ नहीं है, परपंच नहीं है। अब इसकी काव्य शैली देखिए क्या है। भरत जी अपनी इस स्थिति के लिए विधाता को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत के लिए दो उन्होंने मुक्ताफल और कोवत का जो दिया है, ठीक है, का सटीक प्रयोग है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। मातु मंदी समुझी साधु सुचि जाही जाए जननी गुरु गोसाई साहिब सिया आदि में भाषा अवधि है, छंद चौपाई और दोहा है, रस करुण रस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो बहुत दुखी है। चलिए अब आखिरी काव्यांश में आ जाते हैं। यहाँ क्या दिया गया है। भूपति मरहु प्रेम पनु राखी जननी कुमति जगतु सबु साखी देखिन जाहि विकल महतारी जहि दुरह जरपुर नारी मही सकल अनरथ कर मूरा सो मुनि समुझे साहिब सब सूला मुनि बन गवहु कीन रघुनाथा करी मुनि वेश लखनु सिय साथा बिनु पाहिन पाए देही पाए संकरु साखी रखेऊ साखी रहेऊ ए ही घाये बहुर निहारे निषाद सनेहू कुशिल कटिल उर एक भय एक न बेहू अब सब हु आखन देखें आई जियत जीव जड़ सबहें सहाही जिहि निरखई मग सापहि बीछी तजहि विषम विसु तापस तीची तेई रघुनंदन लखनु सिंह अनहित लागे जाहि तासुतने ताजी दुख दैव सखाऊं काही। अब आगे क्या कहते हैं भरत जी, क्या कहते हैं। भूपति मरहु प्रेम पुन राखी, यानी कि प्रेम के प्रण के कारण जो है वो क्या हुआ, भूपति यानी कि राजा दशरथ की मृत्यु हुई। अब प्रेम में ही उन्होंने कैकेयी को 3 वचन दिए थे कि मैं तुमको 3 वचन देता हूं, तो उसको पूरा करने के कारण राजा को इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। यही हुआ। भूपति मरु यानी कि राजा मरे, प्रेम पुन राखे यानी कि प्रेम के प्रण को रखने के कारण जो है वो राजा दशरथ की मृत्यु हुई। जननी कुमति जगतु सब साखी, यानी कि माता की कुबुद्धि, उनकी जो कुबुद्धि थी उसका साक्षी पूरा संसार बना। देख ही जाहे विकल महातारी, यानी कि माताओं की इतनी विकलता, इतना दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जरही दुसहा जरपुर नर नारी, और दुख के कारण अयोध्यावासी जो हैं, अयोध्या की जितनी भी प्रजा है वो दुख के कारण जल रही है, यानी कि उनको बहुत ज्यादा दुख है। मही सकल अनर्थ कर मूला, यानी कि मैं ही इस सारे अनर्थ की मूल में हूं, यानी कि जड़ में हूं। इन सबको जितना भी दुख पहुंच रहा है, राजा को, रानियों को, माता को, प्रजा को, इन सारे दुखों की जड़ में कौन हूं? मैं हूं। मैं मतलब खुद भरत अपने आप को इस चीज का दोषी कहते हैं। सो सुनी समझी सहे सब सूला, जो कुछ भी सब लोग कह रहे हैं या कहे, मैं सुन रहा हूं और मेरे हृदय में ये सब कांटे की तरह चुभ रहा है। सुनी बन गवहू कीन रघुनाथा, यानी कि अब जब भरत, मैंने बताया ना, जब राम जी वनवास को आए तो भरत जी ने उनको देखा नहीं था। जब भरत वापस अयोध्या आए तो उन्होंने ये सारी बातें सुनी थी, वही चीजें बना। सो सुनी समझे सहे सब सूला, यानी कि मैं जब वापस आया तो मैंने सारी बातें सुनी और ये सब चीजें मेरे दिल में शूल यानी कि कांटे की तरह चुभी। अब उन्होंने क्या सुना ये बताते हैं, क्या कह रहे। सुनी बन गवहू कीन रघुनाथा करी मुनि बेस लखनु सिंहनाथा, यानी कि मैंने सुना कि श्री राम जी अपनी पत्नी यानी कि भाभी सीता और छोटे भाई लखन के साथ जो है अयोध्या को छोड़कर वन को चले गए और उन्होंने राजसी वेश छोड़कर मुनि वेश को धारण किया। करी मुनि वेश लखनु सिंह था, यानी कि राम जी वन गए और उन्होंने राजसी वेश को त्याग दिया और क्या किया, मुनि वेश को धारण करके वो वन को गए हैं। ये बात सिर्फ भरत ने अभी सुनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं बार बार इस बात पर क्यों फोकस कर रही हूं, क्योंकि अभी इसके बारे में भी आगे लाइन आएगी। उन्होंने ये बातें सिर्फ सुनी थी, देखी नहीं थी।
बिन पाही पाहेद ही पाए, यानी कि बिना जूतियों के, यानी कि नंगे पांव वो इस जंगल में चल रहे हैं। ये भी बात उन्होंने सुनी थी, क्योंकि भाई जब वो वहां से निकले तो उन्होंने अपनी जूतियां भी वहां पर पैरों को में त्याग दी थी और नंगे पांव वहां से निकले थे। शंकर राखो रेहे खाई रहे ए ही घाय, यानी कि शंकर जी इस बात के साक्षी हैं, क्योंकि शंकर जी ने ये सारी बातें, भाई वो तो प्रभु हैं, महादेव हैं, उन्होंने ये सारी बातें देखी हैं, तो क्या बोलते हैं शंकर जी इस चीज के साक्षी हैं, ये घाव हमेशा रहेगा। बहुर निबाही निषाद स्नेहू, अब जब वो आ रहे थे तो अयोध्या को पार करने के लिए नदी पड़ी, तो उसको सरयू नदी पड़ी, तो उसको पार करने के लिए केवट राज निषाद ने उनको स्नेह के साथ नदी पार कराई। तो उन्होंने कहा कि निषाद राज की भक्ति और प्रेम को देख कर भी कुलिस कठिन और भय न केभू, यानी कि उनके प्रेम को भी देखकर मेरे मन में छेद नहीं हुआ, यानी कि मुझे उनके प्रेम को देखकर भी इतना मुझे दुख नहीं हुआ था, उस समय भी तक उनको दुख नहीं हुआ था। अब सबहु आंखें देखी आई, अब मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैं यहाँ पर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ, यानी कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को हम साधु वेश में देख रहे हैं, वो नंगे पांव हैं, उनके पैरों में घाव है, निषाद राज उनकी सेवा कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने अभी तक सुनी थी, मगर आज मैं ये सारी चीजें क्या है मैं आंखों से देख रहा हूँ। जियत जीव जड़ सबहि सहाय, यानी कि जीते जी मेरे इस जीव यानी इस प्राण को ये सारे दुख सहने पड़ रहे हैं, जो मैं कुछ देख रहा हूं ये असहनीय दुख है। जे है निरखी मग सापहि बीछी, जिनको देखकर मार्ग में आने वाले सांप और बिच्छू भी अपने विष को त्याग देते हैं। तजहि विषम विषु तापस तीछी, यानी कि क्या दिया, जिन्हीं निरखी मग सापहि बीछी, जिनको निरखी मतलब देखकर रास्ते में आने वाले सांप और बिच्छू, तजहि मतलब त्याग देना, विषम मतलब विष, विषु तापस यानी कि अब विषम मतलब है क्रोध और विषु मतलब जो जहर है, अपने क्रोध और विष को त्याग देते हैं। ठीक है, किनको, जब ये राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जिस रास्ते से जाते हैं उनके स्वभाव, उनके व्यवहार को देखकर रास्ते में जितने भी सांप और बिच्छू आते हैं वो अपने क्रोध और विष को त्याग देते हैं। ते ही रघुनंदन लखनु सिया अनहेत लागे, यानी कि ऐसे श्री राम, सीता और लखन जिनको शत्रु लगते हैं, किनको शत्रु लगते थे, माता कैकेयी को, ऐसे जिनको शत्रु लगते हैं यानी कि माता कैकेयी को राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जो शत्रु लगते हैं, तासु तनय ताजे ही दुआ, यानी कि उनके कैकेयी के पुत्र को ही ये सारे दुख प्रभु दे रहे हैं, उनको ये सारे दुख सहने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं संदर्भ, वही पूर्वत रहेगा, प्रसंग आ जाएगा। राम वन गमन के पश्चात भरत उनसे भेंट करने वन में जाते हैं। उनके साथ माताएं, गुरु वशिष्ठ और अन्य अयोध्यावासी, जहां भरत मुनि वशिष्ठ से कहने पर अपने बड़े भाई राम के प्रति अपने आदर श्रद्धापूर्ण उद्गार प्रकट करते हैं। तो सेम वही प्रसंग आ रहा है कि जो चीज उन्होंने पहले कही थी वही सारी चीजें अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं, राजा के मरण ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख ली। ठीक है, उनके प्रेम के प्रण की लाज के चक्कर थी उनका मरण हुआ। महाराज के मरने और माता की कुबुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। माताएं व्याकुल हैं और उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। अवधपुरी के समस्त नर नारी दुरूह कठिन ताप झेल रहे हैं, यानी कि उनको बहुत ज्यादा दुख है। भरत जी कहने लगे, मैं ही इन सब अनर्थों के मूल में हूं, यानी कि जितना भी गलत हुआ इन सब की जड़ में मैं हूं, क्योंकि कैकेयी माता क्या चाहती थी, भरत को राज सिंहासन दिलाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये सारे काम किए थे। यह सब सुन और समझ कर ही सब दुख सहाय, यानी कि मैं ये सब कुछ समझ रहा हूं और सारी चीजें जानता हूं और मैं सारा दुख सह रहा हूं। श्रीनाथ जी लक्ष्मण सीता माता के साथ मुनियों सा वेश धारण करके बिना जूते पहने ही पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर मैं घाव से जीवित रह गया, यानी कि मैंने सिर्फ सुना था और इतना मुझे दुख हुआ तब भी मैं जीवित हूँ। इनके साक्षी शंकर जी हैं, ये सुनते ही मेरे प्राण क्यों ना निकल गए, यानी कि मैं इतना ज्यादा दुखी था कि मेरे सुनते ही मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे वर्ज से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यानी कि मेरा दिल दुख से फट नहीं गया कि मतलब मैं अपने भाई से इतना प्रेम नहीं करता था। ये निश्चय ही पत्थर से भी सख्त है, यहाँ आकर मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी सब सहना पड़ा है।
रास्ते में सांप और बिच्छू भी जिनको देखकर अपने भयानक विष और तीक्ष्ण क्रोध को त्याग देते हैं, वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिनको शत्रु मालूम हुए, किनको? कैकेयी माता को। उस कैकेयी के पुत्र को यानी कि मुझको छोड़कर दैव और किसके कठिन दुख सहावेगा, यानी कि मुझे छोड़कर किसको दुख देगा? भाई माता ने अगर गलत किया है तो दुख कौन झेलेगा? बेटा ही झेलेगा। तो इसकी काव्य शैली क्या है? भरत की भावाकुल दशा का मार्मिक अंकन हुआ है। वे प्रायश्चित करते जान पड़ रहे हैं, यानी कि उनको बहुत दुख है इस चीज का। पाहेदि निहारी निषाद कुलसी कठिन जियत जी इव जड़ विषम विषु आदि स्थलों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है और रस भी यहाँ पर करुण रस ही रहेगा। तो ये 3 काव्यांश थे। यहाँ पर 2 चीजें थी, भरत राम का प्रेम और पद। तो भरत राम का प्रेम तो मैंने आपको करा दिया, अब पद के लिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक आपको करना क्या है? तब तक आपको फटाफट चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है? आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया गया है। आपको कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जितनी जल्दी हो सकूंगी उसका जवाब दूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है? चलिए जल्दी ही मिलते हैं दोबारा हम अपने इसी चैप्टर के आगे के पदों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।